ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शांति शांति शांति। कल सत्संग में लोभ मोह पर अंकुश लगाएं इस विषय पर चर्चा हुई। आस्था संकट जिससे आपत्तिकालिक युग धर्म मानकर जूझने की आवश्यकता है, और अपने लोभ मोह पर अंकुश लगाते हुए जितना अधिक बन पड़े अपना श्रम समय मनोयोग साधन इनका महत्वपूर्ण अंश लोक चिंतन के परिष्कार या लोक चिंतन में आदर्शवादिता के समावेश करने में लगाते चले। इसको युग धर्म माने, समय की महती आवश्यकता माने। आज बहुत छोटा सा विषय है, चोर न बने। चोर किसे कहते हैं? साधारणतया जो किसी का रुपया पैसा बटुआ सामान चुराता है उसको चोर कहते हैं। घरों में जो सेंध लगाता है उसको चोर कहते हैं। चोरी करने वाले को चोर कहते हैं। पर परम पूज्य गुरुदेव चोर न बने इस विषय को आध्यात्मिक गहराई की ओर ले जाना चाहते हैं। बड़ी सुंदर है पहली लाइन कि जो केवल अपने लिए ही कमाता और खाता है, जो केवल अपने लिए ही कमाता और आप ही खाता है वह चोर है। अब इसकी व्याख्या करो, व्यापक दृष्टिकोण से इसको देखने का प्रयास करें तो एक बात समझ में आती है कि मनुष्य समूह से विकसित होता है, संघ बल से, संघ के सहयोग से। फिर जिसके पास संकीर्ण स्वार्थपरता है, जो केवल अपना ही सोचता है और इससे आगे उठ नहीं पाता, अपना कमाता और आप ही खाता, दूसरों का ध्यान जिसको नहीं है वह चोर है। शीर्षक है चोर न बने। अब आत्म परीक्षण करें, अपनी रोटी मिल बांट कर खाएं
ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रह सकें। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यदि ये विचार उठें कि अपने दाएं बाएं पड़ोस में कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई अभाव में ना रहे, तो संसार का अभाव, बहुतांश दुख और भूख समाप्त हो सकती है। ये भूख इसलिए है कि हम अपना ही सोचते हैं, इससे आगे हमारी सोच विकसित नहीं, दूसरों का ध्यान नहीं कर पाते। मानवीय संवेदनाओं के स्रोत सूख गए हैं ऐसा लगता है। धर्म तो इन स्रोतों को जगाना चाहता है, इसी पर काम करता है कि संवेदना जगा दी जाए। यज्ञ कर्म कांड करवाते समय उसकी व्याख्या करते हुए हम लोग ये कहते हैं कि मनुष्य के भीतर की भाव संवेदनाओं का प्रवाह जागृत करने वाले ये हमारे क्रांतिकारी है। अब इस अपने लिए ही कमाना और अपने लिए ही उसका उपयोग करना, वह चोर है। और विस्तृत स्वरूप में यदि इस बात पर चिंतन करें तो अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ता है। अधिकारी तो बना पर कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा है, वह चोर। फिर ये अधिकारी शासकीय हो अथवा किसी संस्था धर्म संस्थाओं का या संगठन का हो, अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है और कर्तव्य पालन के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अधिकार का चाबुक तो मारना चाहता है कि मैं अधिकारी हूं, मुझसे पूछो, मेरी मर्जी से ही काम हो, मुझे पूछे बिना कोई काम ना करें। जबकि गुरुदेव कहते हैं मूल भाव लक्ष्य से जुड़ा हुआ हो तो सतह पर परिस्थिति सापेक्ष परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं और उनको लेकर अड़ा नहीं जा सकता, उनको लेकर के संगठन के किवाड़ बंद नहीं किए जा सकते। वो ऐसी कमियां अनेक संगठनाओं में आ जाती है कि मैं अधिकारी, अरे अधिकार के साथ तो कर्तव्य जुड़े हुए हैं और कर्तव्य सुविस्तृत होते हैं। साथ में जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति, एक एक इकाई को कैसे संतुष्ट किया जाए, उसके मन को, उसके विचारों को, उसके चिंतन को, उसके भावों को कैसे समृद्ध किया जाए, ये कर्तव्य का भाग है। हम अपने साथियों का चिंतन और भाव प्रवाह को समृद्ध नहीं कर पाए तो केवल अयोग्य अधिकारी के रूप में हमारी पहचान हो सकती है। गंगा के किनारे पर बहुत सारे घाट बने हुए हैं।
घाट तो बने सुविधाओं के लिए, पर देखिए ना, हम अपने अपने घाट पर खड़े हुए और ये मेरा घाट, वो कहेंगे ये मेरा घाट, वो कहेंगे ये मेरा घाट, मेरा अच्छा, सब मेरा 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 कर रहे हैं। कोई भी गंगा के उस प्रवाह की ओर नहीं देख रहा है। जो इस घाट पर भी वही है, उस घाट पर भी वही है, और अन्य घाट पर भी वही है। उसकी पवित्रता यहां वहां सब जगह वही है, उसका लक्ष्य भी वही है, लोक कल्याण। पर हम तो अहम के घाट पर खड़े, घाटों की लड़ाई लड़ी जा रही है। जो नीर को नहीं देख पा रहा है, गंगा के प्रवाह को समझ नहीं पा रहा है, या जो लक्ष्य से कट रहा है, हट रहा है, वह आध्यात्मिक दृष्टि से चोर है। आत्म परीक्षण करें, क्या हम चोर हैं? कहा तो ये जा रहा है कि चोर ना बने। फिर अन्य संस्थाओं के संस्थापक अथवा अधिपति, संचालक, जो समयानुकूल बदलते रहते हैं समय समय पर, और व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भुलाकर स्वयं को स्थापित करने की जब जब कोशिश या चेष्टा करता है, तब तब मूल प्रवाह से वहां हट जाता है। प्रवाह से जुड़ा हुआ है तो स्वयं को स्थापित नहीं कर पाएगा, और स्वयं को स्थापित कर रहा है तो प्रवाह से कट जाएगा। और जो प्रवाह से कट गया वो कर्तव्य से हट गया, इसलिए चोर है। ये लड़ाई चलती रहेगी। फिर दूसरों को आरोपित, दोषारोपित किया जाता रहता है। अमुक व्यक्ति के दोष उछाल दो ताकि हम बच जाएंगे, खोज कर निकाला जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव विलक्षण बात कहते हैं। उनके चिंतन की गहराई कमाल की है, और जो अवतारी चेतनाएं आती उनमें ही इतना साहस होता है, क्योंकि वो सत्य के समर्थक होते हैं। जिस व्यक्ति ने पहला पत्र लिखा गुरुदेव को कि मैं आपको शिष्य बनाना चाहता हूं, उस पत्र के जवाब में उन्होंने लिखा कि भाई साहब चिरंजीव, आपने मुझे गुरु बनाने की इच्छा व्यक्त की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राम और कृष्ण भी देह को धारण कर इस संसार में जब आए तो उनमें भी दोष पाए गए, मैं भी निर्दोष नहीं हूं। इसलिए देह को गुरु मत बनाना। मेरे गुरु से मुझे बहुत अच्छे विचार मिले हैं, और वही अच्छे विचार मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूं। विचारों को गुरु बनाना, विचार प्रवाह हैं, इससे हट जाओगे तो देह रह जाएगा, और प्रवाह सामने है तो देह की अहमियत नहीं, साधन मात्र है। और उसके माध्यम से जो प्रयास होने हैं आवश्यकता अनुरूप हो रहे हैं।
इसलिए जो अपने लिए ही कमाता है और आप ही खाता है वह चोर है। और आत्म परीक्षण करें, निरीक्षण करें, क्या हम अपने लिए ही नहीं सोचते? इससे आगे बढ़ नहीं पाते, अपना स्थान खोजने लग जाते हैं और मूल लक्ष्य जो है हट जाता है। अपनी बात कर रहा हूं, औरों की बात क्यों करें? समस्याएं सब जगह। मानवीय मन की दुर्बलता, संस्कारों का अभाव, चिंतन में परिष्कृति की कमी, इन सब के कारण सभी जगह दोष उभरते हैं। पर उन उभरने वाले दोषों को, किंतु उन उभरने वाले दोषों को समय के साथ नष्ट करने का प्रयास नहीं किया जाता। परिणाम स्वरूप कभी वे विकराल होकर के जो हैं सच्ची उभरती हुई श्रद्धा को आहत करना आरंभ कर देते हैं। जहां प्रेम की आस लगी थी, आशान्वित हुआ था व्यक्ति, वहां नफरत के बादल मंडराने लगते हैं। वो आदमी जो आशान्वित हुआ था निराश होने लगता है, निराशा से घिरने लगता है। ये संसार ऐसा ही है। महापुरुष एक एक कड़ी को, एक एक इकाई को, एक एक व्यक्ति को, बेटे बेटी को जोड़ता है और उनमें विचारों का प्राण फूंकता है। उनके पास विचार संपदा होती है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस प्राण की आवश्यकता है, उस प्राण को एक एक व्यक्ति में स्थापित कर कर एक एक कड़ी को जोड़ता चला जाता है। पीछे हम क्या करते हैं? हम लोग नारों तक सीमित हो जाते हैं। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रह सके। अपनी प्रशंसा आप मत करो, यह कार्य आपके सत्कर्म स्वयं करवा लेगा। कहते हैं, पर अपनी प्रशंसा करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए सरंजाम जुटाने लगते हैं। अपनी रोटी मिल बांट कर खाने की बात भूल जाते हैं प्रत्यक्षतः, इसलिए केवल केवल कोरे शब्द रह जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को अर्थ से साबित माने प्रस्थापित नहीं कर पाता, अपने जीवन को अर्थपूर्ण नहीं बना पाता, वह चोर है। कोई आया, संगठन का हिस्सा बना, लक्ष्य के प्रति प्रभावित हुआ और चलते चलते रुक गया, लक्ष्य पिछड़ गया और मैं खड़ा हो गया, वह चोर है। अरे अपने भीतर छिपे हुए चोर को इसी तरह तो पकड़ा जा सकता है। आंतरिक शत्रुओं से लड़ने के लिए अपने भीतर घात लगाए बैठे, सेंध लगाए बैठे इन चोरों को ढूंढ ढूंढ करके निकालना तो पड़ेगा। सत्संग की आवश्यकता ही इसलिए कि हम उस दर्पण में देखें अपने स्वरूप को, अपनी स्थिति को समझें, अपने भीतर कहां कमी है, कहां दाग है, कहां ओछापन है, कितना घटियापन है, हमारी भावनाएं कितनी मलिन हैं, हमारे विचार कितने ओछे हैं। हम अपने लिए ही तो जी रहे हैं,
सत्संग के दर्पण में बात समझ में आती है, तब पता चलता है कि हम भी क्या है, चोर। और गुरुदेव तो कहते हैं कि चोर ना बने, और चोर ना बनने के लिए ही तो हम आए थे, पर लक्ष्य को भूल गए। लक्ष्य को स्मरण करते हुए साधना विकसित नहीं हो पाई। परिणाम स्वरूप लक्ष्य से भटक कर फिर उसी सांसारिक दलदल में, संकीर्णता के आपे में फंस करके हम क्या बने? बनने आए थे एक अच्छा इंसान, एक संस्कृति रक्षक सिपाही, देश का गौरव बनने आए थे, कुल का गौरव बनने आए थे, समाज का मार्गदर्शक बनने आए थे। और लक्ष्य विस्मृत हो जाने के कारण अपना कुनबा कैसे बनाया जाए, चारण भाटों को कैसे विनिर्मित किया जाए, इसमें हम अपनी सामर्थ्य को लगाने लगे, अपने बुद्धि के कौशल को इसी में लगाने लगे, और परिणाम स्वरूप हम चोर बन गए। मित्रों, बात को इस तरह समझना तो पड़ेगा। जो लोकहित की बात सोचते हैं, या लोकहित की बात सोचने के लिए, उस दिशा में कुछ करने के लिए समय का सर्वथा अभाव बताते हैं। बहुत बड़ा वर्ग है समाज में ऐसा। मैं तो गायत्री परिवार का कार्यकर्ता इस नाते ये कह सकता हूं कि हमारे बीच भी यही सुर निकलते हैं कि समय नहीं है, समय का अभाव है। करना तो बहुत चाहते हैं, हाँ, काम तो होना चाहिए, परिवर्तन तो आना चाहिए, दुनिया बदलनी चाहिए, समाज व्यवस्थाएं ये फिर से ठीक होने की आवश्यकता समझ में आती है, सबके स्वीकृति मिलेगी। लेकिन हमारे पास समय नहीं है। समाज से लेना जानते हैं, देने की बात आती है तो समय नहीं है। वे सब कौन है? चोर है। आत्मनिरीक्षण करो, सोचो, थोड़ा सा रुक करके तो पता चलता है कि क्या स्थिति है हमारी, दयनीय स्थिति। गुरुदेव कहते हैं कि जो ये कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, उनको किन शब्दों में धिक्कारा जाए। समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में ऐसे मतलबी केवल अपना ही सोचने वाले लोगों को कैसे धिक्कारता है। शब्द कम पड़ते हैं, समाज से ले रहा है, प्रत्येक व्यक्ति ले रहा है, और बिना लिए वो कैसे आगे बढ़ सकता है। दक्षिण के संत तिरुवल्लुवर जी, उनके जीवन की एक घटना है, बहुत सुंदर घटना है, सत्य घटना है। कपड़ा बुनते थे और हाट में, माने बाजार में, वो उसको बेच करके अपनी उपजीविका चलाते। हाट में गए कपड़ा लेकर के, और गांव के प्रधान का लड़का अपने मित्रों के साथ मस्ती करता हुआ हाट में घूम रहा था, और तिरुवल्लुवर जी की
कपड़े की छोटी सी दुकान के सामने आया और उसने एक कपड़ा उठाया, कहा इसका मूल्य क्या है? उन्होंने कहा 1.25 रुपया। उसने उसको बीच से फाड़ दिया और पूछा अब इसका मूल्य क्या है? उन्होंने कहा 10 आने। फिर बीच से फाड़ा और पूछा बाबा अब इसका मूल्य क्या है? तो कहा 5 आने। फिर फाड़ा, पूछा अब इसका मूल्य क्या है? तो 2.5 आने। और फाड़ा, फिर पूछा तो कहा संत ने 1.25 आना। फिर फाड़ा और पूछा अब इनका मूल्य क्या है? तो संत की आंखों से अश्रुधाराएं निकल गई। बूढ़े व्यक्ति को रोता हुआ देख करके प्रधान के बिगड़े हुए पुत्र ने बाबा से कहा रो मत, मैं इसका पूरा मूल्य चुका दूंगा। संत ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा बेटा तुम मूल्य चुकाओगे या नहीं चुकाओगे, इसलिए मैं नहीं रो रहा। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि कितने कितने लोगों का श्रम, मनोयोग, समय व्यर्थ चला गया। उसने पूछा ये कैसे? तो कहा किसान बिनौला कपास का बीज बोता है और उस पौधे की रखवाली नवजात शिशु की तरह करता है, इतना ध्यान रखता है। सोते उठते जागते चलते फिरते उसे पौधों की रखवाली का ही ध्यान होता है, उन्हीं का सिंचन करता है, देखभाल करता है, पौधा बड़ा होता है। निराई गुड़ाई खरपतवार निकालता है, उसको फूल लगते हैं, फल लगते हैं, कपास आती है। अनेक लोग श्रम करते हुए उस कपास को बीनते हैं, बीन करके वो कपास हाट में लाई जाती, माने बाजार में, उसे व्यापारी खरीदता है। व्यापारी से पिंजारे के पास जाती है, वो उसको पिंजता है, बीज अलग करता है। धुनकिए के पास जाती है, वो उसको धुनकता है। फिर बुनकर के पास जाती है जो उसमें से स्टेपल तार निकालता है और उससे कपड़ा बुनता है। फिर रंगरेज के पास जाती है जो उसको रंगता है, उसके बाद ये कपड़ा बाजार में आता है। तुम्हारी नादानी के कारण, अज्ञान के कारण इतने लोगों का श्रम, समय तुम लौटा सकते हो, धन से इतने लोगों का मनोयोग तुम लौटा सकते हो। बालक निरुत्तर था। कहानी समाप्त नहीं होती, यहां से शुरू होती है, यही दर्पण बन जाती है कि हमसे भी तो कहीं ऐसी भूल नहीं। तपस्वी कितना श्रम करते हैं, अपना तप लगाते हैं, मनोयोग लगाते हैं, अपने जीवन का प्रत्येक क्षण, रक्त का प्रत्येक कण मानव जाति के उत्थान के लिए, उसे सुसंस्कारी बनाने के लिए लगा देते हैं। और
हम किसी लक्ष्य से जुड़ते हैं और उसकी उपेक्षा करते हैं, तब अनेकों अनेकों संतों के, महापुरुषों के, ऋषियों के, मुनियों के, साधुओं के श्रम को व्यर्थ गंवा देते हैं। और ये व्यर्थ गंवा देने के लिए उपेक्षा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, लक्ष्य से भटकने वाला वो प्रत्येक व्यक्ति चोर है। मित्रों, हम में से किसी को इतना स्वार्थी और कंजूस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए किसी को कि हमारे पास समय नहीं है अच्छे काम के लिए। व्यक्तिगत लाभ की बात आती है तो रात भर सोता नहीं आदमी, पहले मेरा नंबर लग जाए, इसलिए जो है जागते हुए वहीं जहां उसकी वो प्राप्ति होने वाली होती है वहां खड़ा हो जाता है। कुछ लोग वहीं जो है दरी बिछा करके रात भर सो जाएंगे, जल्दी उठ करके लाइन में लग जाएंगे ताकि पहले अपना लाभ हो जाए। तो हम में से किसी व्यक्ति को भी चोर नहीं बनना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि इतना स्वार्थी और इतना कंजूस नहीं कहलाना चाहिए कि कोई ये कहे कि इनके पास अच्छे काम के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, संस्कृति के उत्थान और उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, लोकमानस के परिष्कार के लिए, आंतरिक शत्रुओं से लड़ने के लिए समय नहीं है। और जिसके पास समय नहीं है वो चोर है। राष्ट्रीय निर्माण के लिए, युग निर्माण के लिए कोई ये कहे मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, वो चोर है। हमें चोर नहीं बनना चाहिए, चोर ना बने, ये दर्शन है। चोर ना बने, कितनी गहरी व्याख्या गुरुदेव ने कर रखी है। सोचे तो कि थोड़ा सा समय भी हम सुनियोजित नहीं कर सकते, जिसे लिया उसके लिए समय नहीं। जो भगवान सब कुछ दे रहा है उसके लिए भी समय नहीं। इतनी कृपणता क्यों? अपने आप को सवाल करें और विचार करें कि हम चोर नहीं बनेंगे, अर्थात हम नवनिर्माण के लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। ओम शांति शांति शांति।